और उन्हीं की परम सन्निधि में रामकृष्ण के भी परमाराध्य भगवान भोलेनाथ की मंगलमयी श्री शिव महापुराण का चिंतन मनन अनुसरण लाभ प्राप्त करने के लिए समागत श्रोता भक्त वृंद, ममतामयी मोदमयी करुणामयी वात्सल्यमयी मातृशक्ति भारत वाटिका के नवनिहाल नव पल्लवित कर्णाधार पुष्प प्यारे प्यारे से बाल गोपाल सनातन धर्म ध्वजा को लेकर के नित्य प्रति अपने कर्म पथ पर अग्रसर होने वाले समस्त संत ब्राह्मणों के श्री चरणों में दास का कोटि कोटि नमन और वंदन। मंचस्थ विराजे हुए आचार्य वृंद, संगीतज्ञ बंधु, परमात्मा की अकारण करुणा, अनंत जन्मों के पुण्यों का प्रभाव, प्रारब्ध के पुण्य, वर्तमान के सत्कर्म, माता पिता का आशीर्वाद और ठाकुर जी की कृपा करुणा का फल जिनको प्राप्त हो रहा है और इस शिव महापुराण के मुख्य यजमान के रूप में बैठने का सौभाग्य ठाकुर जी ने दिया है। श्रीमती संगीता रंजीत सिंह जी राजपूत गुड्डू भैया, इस कार्यक्रम के आयोजक श्रीमती संतोष रानी बड़े भैया श्री गुलाब सिंह जी राजपूत, श्रीमती सरोज मजले भैया श्री हीरा सिंह जी राजपूत, श्रीमती सविता मंत्री महोदय श्री गोविंद सिंह जी राजपूत एवं समस्त राजपूत परिवार, उनके प्रेमी परिजन परिचित श्रहद संबंधी ही बंधु बांधवजन, समस्त जेरई नगर और आसपास जहां जहां से भी आप सबको राम ने बुलाया है, सबको भगवत भाव से हमारे राम आपके हृदय में बैठे राम को प्रणाम करते हैं और पहले दिन की आप सबको जय सिया राम। मंच पर विराजे हुए परम श्रद्धेय आचार्य श्री सुरेंद्र शास्त्री जी प्रणाम करता हूं। भगवान की अकारण करुणा का फल हम सबको प्राप्त हो रहा है कि श्रावण मास में सोमवार के दिन से श्री शिव महापुराण की कथा सुनने का सौभाग्य हमें और आपको भगवान ने दिया है। देखो, आपके पास पैसा है तो आप भाग्यशाली हो। भाग्य वालों के यहां धन होता है। अगर भगवान ने आपको पैसा दिया है तो आप भाग्यशाली हो। अब पैसे के साथ साथ अगर स्वस्थ दिया है तो आप सौभाग्यशाली हो, क्योंकि कई बार पैसा तो बहुत होता है पर शरीर साथ नहीं देता है। तो पैसा किस काम का, क्या करोगे करोड़ों की संपत्ति का। अगर पैसा है तो आप भाग्यशाली हो। पैसे के साथ साथ अगर स्वस्थ है तो आप सौभाग्यशाली हो। और संपत्ति और स्वस्थ के साथ अगर सत्संग है तो आपसे बड़ा भाग्यशाली दुनिया में दूसरा कोई पैदा नहीं हुआ है। अगर धन होने के बाद ध्यान अगर भगवान में लगा है तो ये भगवान की बहुत बड़ी कृपा समझना। क्योंकि सबसे पहले जब व्यक्ति के पास धन होता है तो वो भगवान से दूर होता जाता है। भगवान से ये प्रार्थना करना कि प्रभु जितनी संपत्ति देना, संपत्ति थोड़ी कम चलेगी पर हे मेरे परमात्मा, संपत्ति जितनी दो उससे थोड़ी सी सद्बुद्धि दिए रहना कि हम आपके चरणों से दूर ना चले जाएं। संपत्ति, देखो, धन एक ऐसा विषय है, पूरी जिंदगी करते रहो धन 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 धन, और एक दिन परिवार वाले लिखवा देंगे कि निधन, लिखवा देंगे कि नहीं लिखवा देंगे। पूरी जिंदगी धन धन करते रहो और एक दिन घर वाले निधन लिखवा देंगे। तो अगर धन है तो भाग्यशाली हो,
स्वस्थ है तो सौभाग्यशाली हो, और अगर सत्संग है भगवान का तो समझ लेना महान सौभाग्यशाली हो। और यह बिल्कुल अति संयुक्ति वाली बात नहीं है, राजपूत परिवार महासौभाग्यशाली है। और इसका प्रमाण यह है, सतयुग में, त्रेता में और द्वापर में जब देवता किसी से प्रसन्न हो जाते थे तो पुष्प की वर्षा करते थे। आप लोगों ने कई बार कथाओं में सुना होगा कि फला राजा के ऊपर पुष्प वर्षा हुई, इस राजा के ऊपर, उस भक्त के ऊपर। जब ध्रुव और भगवान मिले तो देवता ऊपर से पुष्प वर्षा कर रहे हैं। जब भगवान ने रावण को मारा तब पुष्प वर्षा हुई। तो सतयुग में, त्रेता में और द्वापर में देवता जब किसी भक्त से, किसी परिवार से प्रसन्न हो जाते थे तो पुष्पों की वर्षा करते थे। पर कलयुग में जब किसी परिवार से प्रसन्न हो जाते हैं तो उसके धार्मिक अनुष्ठान में जल की वृष्टि कर देते हैं। समझ लेना कि भगवान तुम्हारे ऊपर प्रसन्न है। अब तीसरी बात ये सुनना, जिसको जनता चुन लेती है, जिसको जनता चुन लेती है वो संसद में बैठता है। बैठता है कि नहीं बैठता? अगर जनता ना चुने तो कोई वहां तक पहुंच सकता है। जिसको जनता चुनती है वो सत्संग में बैठता है और संसद में बैठता है, और जिसे जनार्दन चुन लेता है वो सत्संग में आके बैठ जाता है। तुम सबको भगवान ने चुन लिया है, राजपूत परिवार को। और अभी आप शिव महापुराण की महिमा सुनेंगे तो आपको पता लगेगा कि ये ना तो धन से सुलभ हो सकता है, ना ये पुरुषार्थ से मिल सकता है, ना कर्म से मिल सकता है। ये तो भगवान की कृपा से ही मिलता है। जब उसकी कृपा किसी पे हो जाती है तब कहीं जाकर के सत्संग की प्राप्ति होती है। तो देखो, हम लोग यहां आए तो 4-6 बूंद आई। हम लोग नंदीश्वर धाम पहुंचे तो वहां भी जल की वृष्टि हुई, और जब घर में आए तब भी जल की वृष्टि हुई। अब इससे ज्यादा और प्रत्यक्षता क्या चाहिए? परमात्मा की क्या प्रमाण चाहिए? हम लोग 9 दिन तक अनंत जन्मों के पुण्यों के प्रभाव से शिव महापुराण की कथा को श्रवण करेंगे। भागवत जी के बारे में लगभग सबको थोड़ा थोड़ा सा ज्ञान है, थोड़ा थोड़ा सबको पता है कि 12 स्कंद हैं, 18,000 श्लोक हैं। परीक्षित को सुनाई गई थी, सुखदेव जी ने कही थी, गंगा के घाट पे सुनाई गई थी। शिव महापुराण, देखो एक बात और आपको बताएं, हमारे यहां 4 वेद, कहां जा रहे शास्त्री जी? 4 वेद, 6 शास्त्र और 18 पुराण हैं। पर हमारे यहां 5 ग्रंथों की चर्चा विशेष होती है। भागवत, रामकथा, गीता, महाभारत और शिव महापुराण, इनकी विशेष चर्चा हमारे यहां होती है। और हमारा तो ये मानना है कि संसार में ऐसे लाखों लोग होंगे जिनके यहां घर नहीं होगा रहने के लिए। लाखों लोग मिल जाएंगे जो उनके खुद के कोई रहने का ठिकाना नहीं। पर पूरी दुनिया में, पूरे संसार में ऐसा एक व्यक्ति नहीं मिलेगा जिसके यहां 5 ग्रंथों में से एक ग्रंथ ना हो। अब फैसला आप लोग करना कि आप किस ग्रंथ के पुजारी बैठे हो। ये फैसला हम आप पे छोड़ देंगे। आप अपने अंतर मन से पूछना, किस वर्तमान में हम रामायण को पूज रहे हैं, भागवत को, महाभारत को, गीता को या शिव महापुराण को। जिनके घर में भाई भाई के भीतर ऐसा भाव आ जाए, बड़ा भाई कहता है ये पूरा मकान मेरा है, छोटा कहता है मेरा है, जहां मेरा शब्द लग जाए,
बड़ा भाई कहे ये मेरा, छोटा भाई कहे ये मेरा, समझ लेना उसके घर में आज भी महाभारत की कथा चल रही है। क्योंकि युधिष्ठिर कहता था कि हस्तिनापुर हमें चाहिए, और दुर्योधन कहता था हस्तिनापुर हमें चाहिए। और जिसके घर में ऐसा भाव आ जाए, बड़ा भाई और छोटे भाई को पता लगा कि पिताजी संपत्ति का बंटवारा करने वाले हैं, तो बड़ा भाई पहुंच गया पिताजी के पास। बोले पिताजी हमने सुना है कि आप बंटवारा कर रहे हो। पिताजी ने कहा बेटे हम सोच रहे हैं हमारे सामने ही सब हो जाए, काहे को बाद में लड़ाई झगड़ा हो। तो बड़े बेटे ने कहा ठीक है पिताजी, एक काम करना, छोटे को थोड़ा ज्यादा दे देना। बोले क्यों? अरे बोले आप पिताजी हो, हम बड़े भाई हैं, तो वो हमारा भी तो बेटा ही हुआ, तो कुछ हिस्सा हमारा भी उसे जाना चाहिए कि नहीं। पिताजी ने कहा ठीक है। छोटा बेटा पहुंच गया, बोले पापा हमने सुना है आप बंटवारा कर रहे हैं। बोले हाँ। तो बोले बड़े भैया को थोड़ा ज्यादा देना। बोले क्यों? बोले वो तुम्हारी प्रथम संतान है, वो प्रथम संतान का संपत्ति पे अधिकार 10 गुना ज्यादा होता है। तो जिसके घर में ऐसा भाव आ जाए, बड़ा भाई कहे छोटे को दे दो, छोटा भाई कहे बड़े को दे दो, समझ लेना आज भी इस कलयुग में वो रामायण का पुजारी है। क्योंकि भरत जी कहते थे अयोध्या राम को मिले, और राम कहते थे अयोध्या भरत का पुजारी है। और जिसका ऐसा भाव बन जाए कि ना कुछ मेरा है ना कुछ तेरा है, ये सब कुछ ठाकुर जी का है, समझ लेना उसके घर में आज भी भागवत की कथा चल रही है। गीता कर्म सिखाती है, ध्यान से सुनना, कर्म प्रधान ग्रंथ है गीता। हमारा कर्म कैसा हो ये हमें गीता से अच्छा और कोई नहीं बता सकता। हमें दुनिया में कैसे रहना है ये हमें महाभारत सिखाती है। दुनिया में रहने का अगर ज्ञान लेना है तो महाभारत को सीखो। हमारी जिंदगी सुंदर कैसे होगी ये तुम्हें रामायण सिखाएगी। रामायण के पुजारी बन जाओ, तुम्हारा जीवन सुंदर हो जाएगा। तुम्हें अगर अपनी मौत बनानी है, और ईमानदारी से बताएं तैयारी तो मौत की करो। लोग जन्मदिन मनाते हैं और इतना झूठ बोलते हैं, जन्मदिन में इतना झूठ बोलते हैं कि सांपों को भी अंधा कर देते हैं। क्या बोलते हैं जन्मदिन के दिन? तुम जियो हजारों साल। जिया है कोई आज तक 1000 साल कलयुग में? ये कोरा झूठ नहीं है कि तुम जियो हजारों साल। और दूसरा तो इतना भयंकर झूठ बोलते हैं कि साल के दिन हो कई हजार। जैसे तुम्हारे घर में कैलेंडर छप रहा हो, 365 से 366 दिन तो आज तक बने नहीं, तो वो कौन सा कैलेंडर बना रहे हो जिसमें 1000 साल के दिन हो कई हजार? ये संभव है? ये सरासर झूठ है। मन बहलाने को कुछ भी करते रहो। देखो एक बात बताएं, आदमी का जन्म हुआ, कोई गारंटी नहीं कि वो पैसा कमा पाएगा कि नहीं कमा पाएगा। क्या है गारंटी कि आदमी बन गए तो खूब पैसा कमाओगे? आदमी का जन्म हुआ, कोई गारंटी नहीं कि वो पढ़ लिख पाएगा कि नहीं पढ़ लिख पाएगा। इसकी कोई गारंटी नहीं ले सकता दुनिया में। आदमी का जन्म हुआ, ये कोई गारंटी नहीं ले सकता कि वो नाम कमा पाएगा कि नहीं कमा पाएगा। आदमी का जन्म हुआ, ये कोई गारंटी नहीं कि उसकी शादी होगी कि नहीं होगी। है किसी की गारंटी कि हो ही जाएगी? अरे हमारी तुम्हारी तो छोड़ दो, देश में कई मुख्यमंत्रियों की शादी नहीं भाई। अपनी कहां से, अपन कौन गिनती में बताओ? कई प्रधानमंत्री भाई उनकी शादी नहीं भाई। कई राष्ट्रपति हो गए, उनकी शादी नहीं भाई। बात तो उनकी किस्मत है कि एक के पति नहीं बने तो राष्ट्र के पति बन गए, जाई बड़ी बात है ना? पर एक चीज की गारंटी है प्यारे, अगर मनुष्य का तन मिला है तो मरोगे जरूर, इसकी गारंटी है। इसमें कहीं कोई संशय नहीं है, मरना तो पड़ेगा। तो श्रीमद् भागवत की कथा हमारी मौत को सुंदर बनाती है। और शिव महापुराण की कथा, शिव महापुराण की कथा हमारे परिवार को सुंदर बनाती है। जिनको परिवारों से प्रेम हो
जो चाहते हैं कि हमारा परिवार कभी ना बिखरे, हमारा परिवार कभी ना टूटे, वो शिव महापुराण की पूजा करने लगो, शिव महापुराण की कथा सुनने लगो, तुम्हारा परिवार कभी बिखर नहीं सकता है। शिव महापुराण फैमिली मैनेजमेंट का ग्रंथ है। सीधी बात, अपनी फैमिली को कैसे मैनेज करना है, ये शिव महापुराण से अच्छा आपको दुनिया में कोई नहीं बता सकता है। तो हम लोग 9 दिन तक इस पावन पुनीत ग्रंथ को बड़े भाव के सहित श्रवण करेंगे। भागवत में 18,000 श्लोक हैं, श्री शिव महापुराण में 24,000 श्लोक हैं। शिव महापुराण में कितने श्लोक हैं? 24,000। अभी आप आरती में सुन रहे थे, 24,000 श्लोकों का सार यह पावन ग्रंथ कहा है। तो इसमें 24,000 श्लोक हैं। भागवत में है स्कंद, महाभारत में है पर्व, और इसमें है संहिताएं। या ये कहें कि 7 चैप्टर हैं, 7 संहिताएं हैं। इनमें पहली संहिता का नाम है बिंदेश्वरी संहिता, दूसरी संहिता का नाम है रुद्र संहिता, तीसरी संहिता का नाम है शतरुद्र संहिता, चौथी का नाम है कोटि रुद्र संहिता, पांचवी का नाम है उमा संहिता, छठवीं का नाम है कैलाश संहिता, और 7वीं का नाम है वायु संहिता। इन 7 संहिताओं से ये शिव महापुराण बना। इस शिव महापुराण को किसने बोला? सबसे पहली बार भगवान शंकर ने इस ग्रंथ को नंदीश्वर को सुनाया था। नंदीश्वर ने यह ग्रंथ शिव महापुराण कार्तिकेय जी को कहा था। कार्तिकेय जी ने यह शिव महापुराण सौनक ऋषियों को, सनकादिक ऋषियों को कहा। सनकादिक ऋषियों ने सौनक, सौनक ऋषियों ने सूत जी से, और सूत जी से सुनकर आज हम लोग इस मंगलमय चरित्र का श्रवण कर रहे हैं। अब भगवान शिव के बारे में एक बात समझ लेना कि राम का भी काम बिना भगवान शिव के नहीं बनता है। जब तक रामेश्वरम में भोलेनाथ की स्थापना नहीं कर लेते, तब तक रावण पर विजय प्राप्त नहीं कर पाए। गोविंद का भी काम बिना भगवान शिव के नहीं बना। जब तक वृंदावन में गोपेश्वर महादेव को नहीं बिठा लिया, तब तक कंस पर विजय प्राप्त नहीं कर पाए। और सीधी सीधी बात अगर ये कह दें कि जब कुछ नहीं था तो भगवान शिव थे, और जब कुछ नहीं रहेगा तो भगवान शिव ही रहेंगे, क्योंकि वो आदि अनादि अखंड हैं। शास्त्र कहता है जो व्यक्ति कभी गंगा नहीं गया, जिसने सप्तपुरियों का दर्शन नहीं किया, जो कभी गया नहीं गया, जो कभी चित्रकूट नहीं गया, जो कभी 12 ज्योतिर्लिंग के दर्शन करने नहीं गया, तो यहां श्लोक लिखा है गंगद्या पुनश्चैव सप्तपुरो गया तथा। अगर कोई व्यक्ति भाव से शिव महापुराण की कथा को सुन लेवे तो उसे 12 ज्योतिर्लिंग में अभिषेक करने का फल प्राप्त होता है। 12 ज्योतिर्लिंग में, गंगा में कल्पवास करने का फल प्राप्त होता है। जो शिव महापुराण की कथा सुन करके और इसका फल अपने पितरों को दे देता है, भगवान शंकर के पितरों की मुक्ति करा देते हैं। भगवान शिव का काम है। गया जी में पिंडदान का फल शिव महापुराण की कथा, गंगा जी में रहने का फल शिव महापुराण की कथा, सप्तपुरियों में निवास करने का फल शिव महापुराण की कथा। और एक बात तो इतनी प्यारी लिखी है कलिकाल में, अश्वमेघ कृतम। कलयुग में अश्वमेघ संभव नहीं है। अश्वमेघ कोई कर नहीं सकता, क्योंकि अश्वमेघ में अश्व छोड़ा जाता है, घोड़ा, और वो पूरे
पृथ्वी मंडल की दिग्विजय करके आ जाए और उस घोड़े को कोई बांधे ना, और अगर बांध ले तो उससे युद्ध करके उसको वापस लाया जाता है। अब इतना समय किसके पास है कलयुग में? किसी के पास नहीं है। तो कलयुग में अश्वमेध यज्ञ कोई नहीं कर सकता है, असंभव है। पर इसी ग्रंथ में श्लोक लिखा है कि जिसके घर में शिव महापुराण की कथा हो जाती है उसको अश्वमेध यज्ञ करने का फल प्राप्त होता है। चाहे अश्वमेध यज्ञ कर लो और चाहे शिव महापुराण की कथा कर लो। दुनिया में कितने तीर्थ हैं पता है? 66,000 तीर्थ हैं प्रमुख। अब इतने जगह तो हम लोग जा ही नहीं सकते, जिंदगी कम पड़ जाएगी। तो दुनिया के चाहे सारे तीर्थ कर लो और चाहे बैठ करके शिव महापुराण की कथा सुन लो। और एक बात और बहुत अच्छी ग्रंथ में ही लिखी है कि अगर आप 9 दिन तक कथा भी नहीं सुन पा रहे हो, व्यस्तता है, तो आप 9 दिन में नित्य आकर के अकेले व्यासपीठ को प्रणाम कर जाओ। जब भी आपको टाइम मिल जाए तो भी आपको वाजपेयी यज्ञ का फल प्राप्त होता है। खाली 9 दिन नियम से आओ, पुराण की पूजा करो, प्रणाम करके चले जाओ। आज पहला दिन है तो हम सिर्फ आपको एक बात बता दें, क्योंकि आज से श्रावण चालू हो गया है। और इस बात का विशेष ध्यान से सुनना, बेलपत्र कैसे भगवान शंकर को चढ़ाएं। और एक उपाय कर लो, 1 महीने जो हम बताने वाले हैं, 1 महीने तक आज से ही प्रारंभ कर देना। अगर घर में गंगा जल रखा हो तो रात में 5 पत्ते बेलपत्र के गंगा जल में डुबो दो। रात भर वो 5 पत्ते बेलपत्र के गंगा जल में डूबे रहने दो। सुबह उठो और उन 5 पत्तों को निकालना और उन पे राम राम लिख करके 1 महीने तक नित्य भगवान शंकर को चढ़ा दो। तुम्हारी ऐसी कोई कामना नहीं जो भगवान भोलेनाथ पूरी न कर दें, क्योंकि भगवान भोलेनाथ से अवगणदानी देवता कोई दूसरा नहीं है। एक बार ब्रह्मा जी ने भगवान शिव से कहा कि दादा, तुम्हारे घर में कोई भी कुछ मांगने आता है और तुम तुरंत उठा के दे देते हो, आगे पीछे का सोचते ही नहीं, आगे पीछे का सोचते ही नहीं। तो शिव जी बोले, तुम्हें क्या दिक्कत है? हमारे घर से लगत तो हमारी लगती है, तुम्हें क्या दिक्कत? हम तुमसे उधार लेके तो देते नहीं। ब्रह्मा जी बोले कि प्रभु, हमें दिक्कत नहीं है, दिक्कत आपको बन जाती है। भस्मासुर आया, उसने वरदान मांगा कि हम जिसके सिर पे हाथ रख दें वो भस्म हो जाए। आपने कह दिया तथास्तु। वो आपके ही पीछे पड़ गया कि पहले हम आपके सिर पे हाथ रखेंगे। वरदान नकली है कि असली? तो तुम आग के पेड़ में छुपे रहे। तो इसीलिए बोल रहे कि देवे के पहले आगे पीछे की सोचो। शिव जी बोले, ब्रह्मा सत्य बताएं, अगर हम आगे पीछे की सोचने लगे तो फिर हमसे कोई भोले कहेगा ही क्यों? इसीलिए तो लोग हमसे भोले कहते हैं कि ना हम आगे की सोचते हैं ना पीछे की सोचते हैं। तुम्हारा काम बन जाए, हमारा जो होगा हम निपट लेंगे, कोई दिक्कत नहीं। अब भोले राजा भी आ गए। तो भगवान शिव से बड़ा दानी इस दुनिया में और कोई नहीं है। एक महीने तक आप सिर्फ गंगा जल में रात भर पत्ता डूबा रहने दो बेलपत्र का, और तीनों पत्तों पर एक एक राम राम तीनों पत्तों पर और चढ़ा के देख लो। अगर आप को कई श्रावण आपके निकल गए होंगे, इस बार इतना करके देख लो। अगर आपको ऐसा ना लगे कि हमें कुछ फायदा नहीं हुआ, तो हम ज्यादा दूर के तो है नहीं, ऐसा भी नहीं हम किसी को मिलते नहीं। आप श्रावण के बाद किसी भी कथा में खड़े होकर कहे नाम से कि पंडित जी आपने बताया था, हमने नियमित किया और हमें कोई फायदा नहीं लगा। एक एक चीज बड़ी सोचने वाली है, एक एक चीज। और दूसरी बात आज ये समझ लेना
कभी भी भूलकर सीधा बेलपत्र भगवान शिव की पिंडी पे मत चढ़ाना। जो सीधा बेलपत्र ले जाकर भगवान शिव की पिंडी पे रख देता है, उसकी और उसके परिवार की बुद्धि चंडालों जैसी हो जाती है। आज दिन रात हम लोग पूजा कर रहे हैं पर चिड़चिड़ाहट वही है कि नहीं है? सुधार तो कुछ हो नहीं रहा है। हम लोग कथा इसलिए सुनते हैं कि खाली पुण्य मिल जाए, बस, है ना? इसलिए कथा में बैठते ना कि पुण्य मिल जाए, बस हमें पुण्य मिल जाए। ऐसी कोई दुकान है आप लोगों की नजर में जहां पुण्य मिलता हो? लाख 2 लाख रुपए किलो मिलता हो, करोड़ रुपए किलो मिलता हो? कथा पुण्य के लिए मत सुनो, कथा सुनो परिवर्तन के लिए, जीवन के रूपांतरण के लिए, जीवन में बदलाव के लिए। कि हमने कथा सुनी है तो कुछ ना कुछ ग्रहण करेंगे। रूपांतरण होना चाहिए जीवन का। आधे से ज्यादा लोग इसलिए कथा सुनते हैं कि पुण्य मिल जाए, आधे से ज्यादा लोग कथा सुनते हैं निपटाने के लिए। हाँ, अब 9 दिन में कुछ लोग हमें निपटाने आएंगे जो हमें जानते होंगे। बोले काहे? अब बोले विपिन बिहारी की कथा हो रही, एक दिन उनको तो निपटा ही आए। कथा था नहीं सुनने, कछुआ परों को निपटावे आए हैं। देखो जेको परिचित हुई है। बोले काहे? बोले भैया तो मंत्री जी के कथा हो रही है, बड़े बच्चा कथा करवा रहे, एक दिन तो जान यहाँ निपटाया है ना? जय के अपन भी जात कहूं जात, कई काय कहने लगे आगे जगह भागवत को काट आओ तो निपटा दीजिए आज उनको। कथा नहीं सुनने, निपटाउने हैं। कथा इसलिए मत सुनो, कथा इसलिए सुनो कि एक बात भी अगर कथा की हमारे जीवन में उतर गई, ये बहुत बड़ी बात नहीं कि आप कितना जानते हो, कोई बड़ी बात नहीं आप कितना जानते हो, बड़ी बात तो ये है कि आप कितना मानते हो। पूरी रामायण कंठस्थ करने से कुछ नहीं होगा। आप रामायण की आधी चौपाई पे चल भर तो जाओ, आप महापुराण पूरा सुन लो, क्या होगा उससे? अगर इसका एक शब्द भी आपने जीवन में उतार लिया तो बेड़ा पार हो जाएगा। सिर्फ एक शब्द। ग्रंथ तो बहुत बड़ा है, 24,000 श्लोक है। श्रावण चालू है, ये बात बेलपत्र की आज हम इसलिए कर रहे हैं। 5 पत्ते नित्य चढ़ाना भगवान शंकर को। गंगा जल में रात में डुबोना, सुबह निकालना, साफ कपड़े से उनको साफ करना, एक एक राम एक एक पत्ते पे लिखना। और चढ़ाना कैसे? सबसे पहला बेलपत्र जहां से जलहरी में जल गिरता है वहां रखना। और इस बार की कथा में हमारे जितने YouTube पे भी भक्त सुन रहे, इस कथा में हम बताएंगे कि जलहरी प्रकट कैसे हुई। और अगर आपको किसी को पता हो तो हमें कल बता देना कैसे प्रकट हुई। नेट को सर्च कर लेना पूरी रात, नेट को भी छुट्टी है, वो बता दे। पूरी रात नेट पे सर्च करियो कि भगवान शंकर की जलहरी कैसे प्रकट है। भाई एक आध कथा हुई तो कल लाए यो निकाल के। इस बार हम आपको इस महापुराण में बताएंगे कि जलहरी प्रकट कैसे हुई आगे आने वाली कथाओं में, दिनों में। तो सबसे पहली बेलपत्र जहां से जलहरी का जल गिरता है वहां रखना। दूसरा बेलपत्र जहां पिंडी और जलहरी इकट्ठे होते हैं वहां रखना। तीसरा बेलपत्र फिर भगवान शिव की पिंडी पे रखना। चौथा बेलपत्र नादिया को चढ़ाना। क्यों? विशेष प्रिय है नादिया भगवान शंकर का। आप लोगों ने देखा होगा अक्सर करके शिव जी बैठते हैं मंदिर में और नादिया बैठता है बाहर। अक्सर करके 99% शिव मंदिरों में चले जाओ, शिव जी मिलेंगे भीतर, नादिया बाहर। एक बार पार्वती जी ने कहा कि दादा प्रभु आप तो मंदिर में बैठ जाते हो और नादिया को बाहर क्यों बिठाया? भगवान शंकर बोले देवी जब व्यक्ति मेरे मंदिर में आता है तो बड़ा नकली बन के आता है, बहुत नकली बन के जाता है मंदिर में आदमी। वो ये नहीं जानता कि हम भगवान को ठग नहीं पाएंगे, पर फिर भी बोलो अच्छा
हम मंदिर की जब सीढ़ी चढ़ते हैं कितने अच्छे हो जाते हैं, ऐसा लगता है कि 100 गलतियां की नहीं जीवन में कुछ। अब मंदिर के बाहर आए तो जैसे थे वैसे ही हो गए। तो क्या भगवान ठग लिया तुमने भगवान को? भगवान तुम्हारे अंतर मन की नहीं जानता कि तुम वास्तव में हो क्या। भगवान को सबसे ज्यादा अगर किसी से दिक्कत है तो छली और कपटी से। भगवान कहते हैं जैसे हो वैसे रहो। ये तो बहुत अच्छी बात है भैया कि कोई कोई के मन की नहीं जाना, न जाने का हो गए। अगर मन की समझ जाए बगल वालों के जे का सोच रहे हैं बैठ के, तो का हुई है बताओ बताओ। अच्छा भाई मुंह से तो हम अच्छा बोल रहे पर मन में तो दिक्कत है। अब वो समझ ले सामने वाला तो दुनिया का कोई रिश्ता चल ही नहीं सकता। ये 3-4 काम भगवान ने बड़े सोच के किए हैं। पहला, अन्न में घुन लगा दिया। अन्न में अगर घुन ना लगता तो गरीब आदमी भूखों मर जाता। बड़े बड़े आदमी कुआं खोद के गेहूं दबा देते 7 पीढ़ी को, पर उन्हें पता है उनको पता है कि 2-3 साल में उनमें कीड़ा लग जाए, खराब हो जाए, भूसा बन जाए, इसे भी बेच लेते, गड़ा के रख देते सोने जैसो। दूसरा काम ईश्वर ने अच्छा किया कि मरने के बाद मुर्दे में बदबू भर दी। अगर मुर्दे में बदबू ना होती तो आदमी सुखा के शोकेस में रख ले। तो जैसे आज के बच्चा टेडी बियर रखते हैं, ऐसे हर घर में 10-12 बब्बा, 10-12 डुकरियां धरी होती। ये 6 नंबर के बब्बा जी, 7 नंबर के जी, 8 नंबर के, पर वो तो बदबू है तो बाहर देते। और तीसरा काम ये अच्छा कर दिया कि कोई किसी के मन की नहीं जानता। ईमानदारी बताओ भाई, अच्छी ठंड लगे है और 2 बजे रात है को मेहमान आ जाए 2 गाड़ी भर के, और जब भी घंटी बजे अपन गेट खोल भी दें, कैसे करा था अपन? अरे बहुत अच्छा लगा, हम सोच ही रहे थे कि तुम्हें फोन लगे हैं, याद भी आ रही थी 2-3 दिन से। अब भीतर वारों कह रहा हो आधी रात है मरे न खुद सो रहा है ना हम सोन दे रहे, पर बा नहीं जान पा रहा हूं मेहमान। बात सिर्फ ये है प्यारे कि भगवान को छली कपटी पसंद नहीं है। तो पार्वती जी ने पूछा भोलेनाथ आप बाहर भीतर बैठे हो और नादिया को बाहर बिठाया। भगवान शंकर बोले देवी, आदमी जब गर्भगृह में भीतर जाता है तो नकली बन के आता है, पर जैसे ही बाहर आया वो असली रूप में आ जाता है। फिर शाम को हम नादिया से पूछते हैं बताओ कौन कैसा था? वो तो बहुत अच्छा था भीतर। तो नादिया कहते हैं भोलेनाथ वो 1 नंबर को कपटी है तो वो भीतर बनाएगा, तो बाहर हमसे पूछोगी मंदिर के बाहर की हालत। तो विशेष पिए एक बात और है, कई बार आप लोगों ने भी देखा होगा हर आदमी नादिया के कान में कुछ बोलत है, हर आदमी की आदत है, पर आज तक पता नहीं कि बोलना क्या है। और जिस दिन तुम्हें यह पता लग जाएगा कि नादिया के कान में बोलना क्या है, 24 घंटे नहीं लगेंगे। मैं इस व्यास गद्दी से आपको विश्वास दिलाता हूं, आपका काम हो जाएगा। 24 घंटे नहीं लगेंगे, बस तुम्हें यह पता लग जाए कि नादिया के कान में बोलना क्या है, कि तुम्हारा संदेश भोलेनाथ तक पहुंच जाए। 5 लोगों की आवाज भगवान बहुत जल्दी सुनते हैं, इनकी बात टल नहीं सकती। सती की सबसे पहले पतिव्रता नारी की आवाज भगवान तक जाती है, चाहे वो किसी को आशीर्वाद दे दे और चाहे किसी से रुष्ट हो जाए तो दंड भी उसे बराबर मिलेगा, और अगर आशीर्वाद दे दे तो कृपा भी बराबर मिलेगी। पतिव्रता नारी की आवाज भगवान तक बहुत जल्दी पहुंचती है। सती की मतलब पतिव्रता, शंख की, गैया की, साधु की और भगवान पे पूर्ण समर्पित की, इन 5 की आवाज भगवान बहुत जल्दी सुन लेते हैं। तो चौथा बेलपत्र कहां चढ़ाना है? नादिया को। वो 5वां बेलपत्र त्रिशूल पे चढ़ाना है। आप सिर्फ श्रावण के महीने में इतना करके देख लो, आपको भोलेनाथ की कृपा का पता लग जाएगा। आज सिर्फ एक श्लोक पढ़ करके पुराण को प्रारंभ करते हैं। पहला श्लोक है शिव महापुराण का, हे हे सूत महाप्राज्ञ
सर्व सिद्धांत वितप प्रभु आख्या ही में कथा सार पुराणा नाम विंसता। सनकादिक ऋषि शौनक ऋषि सूत जी से पूछ रहे हैं कि भगवान अब मुझे पुराणों का सार सुनाओ। सूत जी कहते सबका सार भगवान शिव, उस शिव जैसा देवता कोई नहीं। आज के लिए सिर्फ ये 4 सूत्र जीवन के शिव के प्रति। एक राजा की सवारी चली जा रही थी, अचानक से सवारी रुक गई। जाम लगा होगा तो राजा रथ में बैठे थे। राजा ने बगल में देखा कि एक 8-10 साल का बालक मिट्टी की मूर्ति बना रहा है। अब मूर्ति बनाकर उसके कान में कुछ कहता है और उसको मिट्टी में मिला देता है। उसने ऐसा 8-10 बार किया तो राजा को बार बार ध्यान वहां गया कि इतना सा बालक इतनी मेहनत से मूर्ति बना रहा है और कान के यहां जाता है, मुंह लगाता, फेंक के मिट्टी में मिला देता है। तो राजा के अंदर बड़ी जिज्ञासा जगी कि ये बालक क्या कर रहा है। राजा रथ से उतरे, खेत में गए और उस लड़के से बोले कि बेटा ये क्या कर रहे हो? मैं बहुत देर से देख रहा हूं कि बार बार मूर्ति बना रहे हो और बार बार मिट्टी में मिला रहे हो। और उस बच्चे का जवाब सुना। उस बच्चे ने कहा, राजा मैं ये मिट्टी की मूर्ति बनाता हूं और इसके कान में कहता हूं बोलो ओम नमः शिवाय, और जब ये मिट्टी की मूर्ति नाम नहीं बोलती तो मैं इसे मिट्टी में मिला देता हूं। फिर तेरी क्या औकात है? अगर भजन नहीं करता तो भगवान को मिट्टी में मिलाएंगे कि नहीं मिलाएंगे? वो बालक और कोई नहीं, वो समय था। समय कब किसको कहां गिरा दे इसका कोई ठिकाना नहीं है। हम लोग एक बात कहते हैं, बहुत ध्यान से सुनना, कि उनके साथ 200 लोग परमानेंट, उनके साथ 2000 परमानेंट, उनके साथ 2 लाख परमानेंट, यहां किसी के साथ कोई नहीं है। बहुत ध्यान से समझना, यहां किसी के साथ कोई नहीं है। तो फिर ये 2-5 हजार की भीड़ काहे की है? बोले ये समय की भीड़ है। जब समय अच्छा आता है तो भीड़ अपने आप बढ़ जाती है, जब समय खराब आता है तो अपने ही रास्ता काट के निकल जाते हैं। हाँ, यहां किसी के साथ कोई नहीं है, ये समय की भीड़ है। वो समय अच्छा कब रहेगा? जुड़े रहोगे तो तुम्हारा समय कभी गड़बड़ हो नहीं सकता। और एक बात और ध्यान से सुन लो, जीवन में जब कभी ऐसा लगे कि हमारा समय थोड़ा विपरीत हो रहा है, हम डगमगा रहे हैं, हम जहां जाते हैं वहां लॉस होता है, वहीं हम नाकामयाब हो रहे हैं, तो घबराना नहीं। सिर्फ एक काम करना उस वक्त, तुम उससे जुड़ जाना जिसका समय अच्छा चल रहा हो। तुम्हारा समय अपने आप अच्छा हो जाएगा। ये जिंदगी भर याद रखना, जब तुम्हारा समय खराब चले तो तुम उससे जुड़ो जिसका समय अच्छा चल रहा हो, तुम्हारा समय अपने आप अच्छा हो जाएगा। और ऐसे ना मानो तो ऐसे मान लो। आजकल तो प्रचार प्रसार के बहुत सारे साधन चल गए, इंक मीडिया, प्रिंट मीडिया, सोशल मीडिया, दुनिया की चल गए। पहले प्रचार प्रसार का सिर्फ एक माध्यम था बड़े भैया, सिर्फ रेडियो। जब रामायण आती थी तब गिनी चुनी टीवी होती और 2-4 गांव में एक टीवी हुई। ये तो अवई 10-20 साल को आए जो सब तमाशो। हमने वो समय देखा है। रेडियो माध्यम होता था प्रचार का। गांव में कोई 1-2 व्यक्ति इतने शौकिया होते थे रेडियो के कि वो दिन भर रेडियो बजाते, समाचार सुनने। बिल्कुल धरो ये बज रहा सेल बारो। अब उनको तो शौक था, पर गांव के कुछ लोग उनके घर सुबह सुबह गए, बोले दाऊ समाचार कब तक आ रहे हैं? बोले तुम्हें क्या लेने देने समाचारों से? बोले हमें कुछ नहीं लेने देने। बोले फिर काय पूछ रहे? बोले हम एक पूछ रहे हैं कि हमारी घड़ी चल रही है गड़बड़, तो हमें तुम्हारे रेडियो से तन्ना घड़ी मिलाने हैं बस। केहू आदमी अकेली घड़ी मिलावे जाते रेडियो से। क्यों? क्योंकि उनका समय गड़बड़ चल रहा था और रेडियो का समय सही चल। और जो रेडियो से घड़ी मिली तो इनकी भी ठीक चलन लगी कि नहीं चलन लगी?
होता था ऐसे कि नहीं होता था? अभी रेडियो है बड़े भज्जा, अब समय बिल्कुल ठीक चल रहा हो, हर तरफ से नहीं चल रहा हो, हर तरफ से, चाहे धन से हो चाहे धर्म से हो। शिव महापुराण की कथा हो रही, अच्छा बताओ समय खराब हो तो कथा हो जाता। मैंने भगवान के घर में अच्छा समय चल रहा हो, कहा हो राजपूत परिवार को, जब तो भगवान की कथा हो रही, आप सब बैठे हो, ना जाने किस भेष में नारायण आ जाए, ना जाने किसके भीतर बैठ के भगवान पधारेंगे यहाँ। तो अपन को क्या करने हैं 8 दिन? अपन को तो अपनी घड़ी ले आन के ते मिलात रहने हैं बस शिव महापुराण से। अपनी अपनी घड़ी माने जीवन की मिलात रही हो बस। अपनी इनसे मिल गई तो अपनी भी अच्छी चलन लगने चले। और एक के बाद फिर दुनिया में सिर्फ एक ऐसी घड़ी है जो कभी गड़बड़ नहीं होती है, काल नहीं, काल को बाप छा जाए, और वो है हनुमान जी। तो जिसके गांव में जहां हनुमान जी का स्थान हो, 24 घंटे में संकल्प ले लो कि एक बार हम हनुमान जी के मंदिर